तो जैसा आप जानते हैं कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यदि मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए C++ में किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना है, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, या मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है, तो सबसे पहले मुझे एक क्लास डिफाइन करना होती है। तो इस C++ के प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में मैं आपको बता रहा हूं कि C++ में क्लासेस किस तरह से डिफाइन की जाती है। तो C++ प्रोग्रामिंग में ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए यदि हमें कोई भी लॉजिक लिखना है तो वो लॉजिक हम सारे कहां पे लिखते हैं? क्लास के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्लास एग्जैक्टली है क्या। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि क्लास हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमारे मेंबर वेरिएबल और फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं। तो क्लास किस तरीके से लिखी जाती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्लास की एग्जैक्टली होती क्या है ये मैं आपको आगे वाले ट्यूटोरियल में बताता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्लासेस किस तरह से डिफाइन की जाती है। तो देखिएगा, क्लास हमारा एक कीवर्ड है। इसके बाद कोई भी यूजर के ऊपर नेम दिया जाता है, जैसे मैं सपोज किसी नाम दे देता हूं EMP। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग और कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग। तो ये हमारी इस तरह से क्लास डिफाइन की जाती है। साथ में हमारी क्लास की डेफिनेशन सेमीकोलन से टर्मिनेट की जाती है। तो क्लास हमारा एक कीवर्ड है। इसके बाद ये हमारा यूजर के ऊपर नेम। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने EMP लिखा, आपको जो चाहे वो नाम दे देते हैं। मैं सपोज कीजिए नाम में मैथ्स लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा कि क्लास के बाद कोई भी यूजर के ऊपर नेम दिया था, मैंने मैथ्स सपोज कीजिए नाम दिया। अब देखिएगा, मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं A और B। तो देखिए, यदि ऊप्स के कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है तो अब हम सारे के सारे लॉजिक या वेरिएबल्स जो भी लिखेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास के अंदर ही लिखेंगे। तो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं A और B नाम के। अगला स्टेटमेंट देखिएगा, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। सपोज कीजिए उसका नाम दिया मैंने setAB। कोई भी आप नाम दे सकते हैं। इसके बाद इस फंक्शन में मैं A को कोई वैल्यू असाइन कर देता हूं, सपोज कीजिए 10, और B नाम के वेरिएबल को मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी, सपोज 20। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने एक setAB नाम का एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन में मैंने A और B नाम के दोनों वेरिएबल जो कि मैंने इस क्लास के अंदर डिक्लेयर किए थे उसको इनिशियलाइज कर दिया। ये हमारे वेरिएबल मेंबर वेरिएबल कहलाते हैं, जो इस मैथ्स क्लास का पार्ट रहेंगे। साथ में मैंने एक फंक्शन बनाया है। यदि आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो इस वेरिएबल की वैल्यू जो कि A की वैल्यू 10 हो जाएगी और B की वैल्यू 20 हो जाएगी। आगे मैं एक फंक्शन और डिफाइन करता हूं, void। कोई भी आप नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देता हूं सपोज प्रिंट। ये प्रिंट नाम का फंक्शन मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि मैं A की और B की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करा पाऊं। तो मैं लिखता हूं cout। तो मुझे सबसे पहले A की वैल्यू को डिस्प्ले कराना, तो A इक्वल टू मैं इस तरह से लिखता हूं। तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो मुझे A की वैल्यू दिखाई दी जाएगी। इसी में मैं चाहूं तो B की वैल्यू भी ऐड कर देता हूं। तो ये रहा हमारा B की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए, B इक्वल टू ये हमारा B। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास डिफाइन की है और उस क्लास में मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए एक setAB नाम का फंक्शन बनाया है, और इन वैल्यूज को रीड करके प्रिंट करने के लिए मैंने एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये हमारा मेन फंक्शन जहां से हमारी एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूं इन वेरिएबल को पहले मेमोरी एलोकेट कराई जाए, इसके बाद इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस फंक्शन को कॉल किया जाए। तो C++ में यदि मुझे किसी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कराना तो मुझे सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारा C++ में सिंटैक्स है, जिस भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का नाम लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारे मैथ्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम रहेगा M1। तो क्लास के किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को क्लास के बाहर यदि आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। जैसे ही हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे मैंने यहां पे क्रिएट कर रखा है, इस क्लास के मेंबर वेरिएबल और फंक्शन को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इसके बाद आप इस क्लास की किसी भी मेंबर वेरिएबल या फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, इस सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं। मैंने जो फंक्शन बनाया था उसका नाम था setAB।
तो मैंने इस डॉट ऑपरेटर की हेल्प से उस सेट ab नाम की फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे हमारा सेट ab फंक्शन कॉल होगा, ये हमारे a और b की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा इन वैल्यूज से। तो देखिएगा सेट ab फंक्शन इस डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कॉल हो जाएगा। जैसे ही हमारा सेट ab फंक्शन कॉल होता है, इस m1 ऑब्जेक्ट की a और b की वैल्यू 10 और 20 हो जाएगी। अब मैं स्प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूं। जैसे मैं स्प्रिंट फंक्शन को कॉल करूंगा, a और b की वैल्यू हमारी इस ऑब्जेक्ट के साथ जो 10 और 20 एसोसिएटेड थी वो मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट m1 डॉट फंक्शन का नाम मैंने लिखा हुआ प्रिंट। तो आप देख सकते हैं अब ये हमारा प्रिंट फंक्शन कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो मुझे a और b की वैल्यू जो भी है वो दिखाई दे जाएगी। C++ के इस प्रोग्राम को देख के हमें बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि जैसे हमने C++ में स्ट्रक्चर का प्रोग्राम लिखा था। इस स्ट्रक्चर में भी हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, साथ में हमने फंक्शंस भी बनाए थे। लेकिन C का स्ट्रक्चर, C++ का स्ट्रक्चर और C++ की क्लासेस में काफी डिफरेंस है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल यदि मैं अभी बात करूं तो जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले तो हमारा कोड ही कंपाइल नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि C++ प्रोग्रामिंग में जब भी हम क्लास में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और किसी फंक्शन को बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक एक्सेस मॉडिफायर काम करता है, जिस एक्सेस मॉडिफायर को प्राइवेट कहा जाता है। यानी अभी हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं अप्लाई किया है तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट रहेगा। एक्सेस मॉडिफायर एग्जैक्टली क्या होते हैं ये मैं आपको आगे ट्यूटोरियल में बताऊंगा। फिलहाल यदि मैं इस कोड को कंपाइल करता हूं तो ये कंपाइलर हमें ये कोड एरर प्रोड्यूस करके देगा। तो आप देखिएगा मैं इस कोड को कंपाइल करता हूं। तो जैसे मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस फंक्शन में एरर आ रही है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं कंपाइल। तो अब देखिएगा कंपाइलर इस स्टेटमेंट में हमें एरर दे रहा है, और एरर में ये कहा जा रहा है कि सेट ab नाम का फंक्शन हमारा एक प्राइवेट फंक्शन है, इसको क्लास के बाहर नहीं एक्सेस किया जा सकता है ऑब्जेक्ट की हेल्प से। क्लास के बाहर से मतलब ये है, ये जो हमारा ब्रैकेट का क्लोजिंग है ये हमारे क्लास की ओपनिंग है, यानी डेफिनेशन यहां से क्लास की स्टार्ट हो रही है, डेफिनेशन हमारी यहां पे खत्म हो रही है। तो यदि किसी भी फंक्शन में यदि कोई भी एक्सेस मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट को प्राइवेट माना जाता है, और प्राइवेट फंक्शन को क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो यदि मुझे इस फंक्शन जिसका नाम सेट ab है, इसको यदि मुझे इस क्लास के बाहर एक्सेस करना है, साथ में मुझे इस प्रिंट नाम की फंक्शन को भी क्लास के बाहर एक्सेस करना है, तो सबसे पहले मुझे इसको पब्लिकली डिफाइन करना होगा। और पब्लिकली डिफाइन करने के लिए मैं एक पब्लिक नाम का कीवर्ड यहां पे ऐड करता हूं। देखिएगा मैंने एक्सप्लिसिटली इस वेरिएबल के बाद पब्लिक नाम का कीवर्ड ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस फंक्शन के पहले एक पब्लिक कीवर्ड मैंने ऐड कर दिया है। इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन पब्लिकली डिफाइन हो गया। अब इस फंक्शन को क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस किया जा सकता है। इसके बाद ये हमारा फंक्शन भी पब्लिकली डिफाइन हो गया, क्योंकि यही पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हमारा इसके लिए भी काम करेगा। इसका मतलब है कि अब हमारा सेट ab नाम का फंक्शन और प्रिंट दोनों फंक्शन कॉल किए जा सकते हैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो देखिए आप पूरा कोड देखिएगा। इस प्रोग्राम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो इस प्रोग्राम को समझना बहुत जरूरी है। क्लास हमारा एक कीवर्ड है, इसके बाद ये मैथ्स हमारा यूजर गिवन नेम है, ये कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग ये बताता है कि क्लास की डेफिनेशन हमारी स्टार्ट हो गई है, और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग बताता है डेफिनेशन हमारी फिनिश हो गई है। इस क्लास में मैंने दो वेरिएबल और दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, दो वेरिएबल a और b। इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए कोई फंक्शन और इन वैल्यूज को रीड करने के लिए एक फंक्शन। तो जब भी हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने यहां पे किया गया। अब मैं जब इस कोड को रन करूंगा तो हमारा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, और जो भी स्टेटमेंट इस मेन फंक्शन के अंदर लिखे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सबसे पहला कहा गया कि maths1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए। जैसे ही maths1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस maths1 क्लास के मेंबर वेरिएबल और फंक्शन को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इसके बाद जब हम सेट ab फंक्शन को कॉल करेंगे तो सेट ab फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो a और b नाम के वेरिएबल की वैल्यू 10 और 20 असाइन हो जाएगी। इसके बाद जब हमारा प्रिंट फंक्शन कॉल होगा
तो ए और बी की वैल्यू मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तब देखिए मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो आउटपुट में आप देख सकते हैं a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 आपको दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यदि क्लास की किसी भी मेंबर वेरिएबल या फंक्शन को क्लास के बाहर यदि एक्सेस करना है तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी मेमोरी एलोकेट होती है। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स है क्लास का नाम, इसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है ये कोई भी दिया जा सकता है। मैंने यहां पे m1 लिखा है, मैं इसका नाम बदल के m कर देता हूं तो देखिएगा अब भी हमारा प्रोग्राम उसी तरह से बिहेव करेगा। फंक्शन का नाम ऑब्जेक्ट का नाम m और ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, इसको मैं अब एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी भी मुझे सेम आउटपुट मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से किसी भी क्लास की फंक्शन को उसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस किया जा सकता है ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम।